हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल प्रूडेंट इंस्टीट्यूट में। आज हम आपको चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चन कराने जा रही है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन वो हमसे क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि 3 वर्ष में एक निश्चित मूलधन पर 12% ब्याज वार्षिक दर रूप से संयोजित राशि 12,000 रुपए है, तो 4 वर्ष के बाद राशि क्या होगी। वो आपको जो 12,000 रुपए दे रहा है वो कह रहा है कि 3 साल के बाद में जब हमारा प्रिंसिपल में क्या लगा, कंपाउंड इंटरेस्ट लगा, तो 12,000 जो उनको मिला वो हमारा क्या अमाउंट है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा जो सीआई होता है, मेरा जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, वो हमेशा क्या लगता है। अगर मानो मैंने बोला कि मेरा 1000 का प्रिंसिपल है और इसमें पहले साल के लगा 10% लग गया, तो 10% के बाद 1100 बन जाएगा। अब अगले साल अगर जो 10% लगेगा वो किस पे लगेगा, अमाउंट पे लगेगा जो पहले साल का रहा होगा। तो यहाँ पे वो यही चीज कह रहा है। वो क्या कह रहा है आपसे कि 12,000 उसने आपको 3 साल का क्या दे रखा है, अमाउंट दे रखा है। तो चौथे साल के लिए जो चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा वो किस पे लगेगा, 12,000 पे। और कितना लगेगा, 12%। आपको पता है कि इसका 10% कितना है, 1200 है। तो 12% कितना हो जाएगा इसका, 144, 1440 हो जाएगा। तो आप इस पर अगर ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, 044 और यहाँ पे 31, तो 1344 आपको 4 साल के बाद मिलने वाला क्या होगा, अमाउंट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल वो कह रहा है कितनी राशि 3/3%, 3 से 1/3% की साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों में 14,000 रुपए होगी। अब देखिए, आपको पता है कि साधारण ब्याज जो होता है वो हमेशा किस पे लगता है, प्रिंसिपल पे लगता है। यहाँ पर रेट कितना दे रखा है आपको, 3/3% दे रखा है और यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है आपका, 14,000 रुपए है। तो एक बात बताइए, अगर एक और टाइम कितना दे रखा है आपको, 5 साल दे रखा है, तो इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना बन जाएगा। देखिए 3, अगर इसको आप करेंगे 3 के 9 और 1 10, 10/3 और इंटू 5। अब देखिए यहाँ पे कितना, अगर 10/3 हो गया और कितना 5 साल के लग रहा है और परसेंटेज है तो मैं इंटू 100 कर दिया, 0 से 0 कट गया, 5 दूनी मतलब 1 बाई क्या आ गया, 6 आ गया। फ्रैक्शन वैल्यू आ गई मेरे पास में 6। मेरे पास में क्या होगा, मेरा प्रिंसिपल होगा और ये 1 बढ़ गया मतलब 7 मेरे पास में क्या होगा, मेरा अमाउंट होगा। अब जो आपके पास उसने अमाउंट दे रखा है, सॉरी प्रिंसिपल नहीं, अमाउंट है। ये अमाउंट कितना दे रखा है उसने आपको, 14,000 रुपए दे रखा है। तो अगर ये 14,000 यहाँ पे 2,000 का मल्टीप्लाई करना हो तो यहाँ भी किसका करना पड़ेगा, 2,000। तो कितना दिया मेरे पास में, 12,000। तो उसने आपको क्या दिया हुआ था, अमाउंट दिया हुआ था। हमने यहाँ से क्या निकाला, ये निकाला कि सीपी और जो सीपी बोल रहा हूँ मैं, जो आपका प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो वो निकाला। हमको यहाँ से पता चलिए कि 1 यूनिट में 2,000 है, तो यहाँ पे जो 6 यूनिट होगी उसमें कितना मिल जाएगा, 12,000। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल वो कह रहा है, यदि एक साधारण ब्याज राशि उधार ली गई, एक राशि 3 वर्ष में 4,240 रुपए और 5 वर्षों में 4,780 रुपए हो जाती है, तो कितने वर्षों में राशि मूल राशि के कम से कम 2 गुना हो जाए। देखिए अब देखिए, साधारण ब्याज हर साल क्या बढ़ता है, 1 ही बढ़ता है। तो 3 साल में कितना दे रहा है आपको, 4240 दे रहा है और 5 साल में कितना दे रहा है, 4780 दे रहा है। यहाँ पे गैप कितना है, देखिए 2 साल का है और इनके बीच गैप करोगे तो कितना, 0, 4 और कितना 5 का। तो 2 पे कितना है, 540 है, तो 1 पे कितना हो जाएगा, 270। इसका आप काट देंगे तो 27 में कितना होता है, 54 होता है। तो अगर 1 साल में कितना बढ़ रहा है, 270 बढ़ रहा है, तो 3 साल में कितना बड़ा होगा ये, इंटू में 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ, तो ये कितना बन गया, यहाँ पे 810 बन गया। अब एक बात बताइए, अगर मैं इसमें से 810 माइनस कर दूं, क्यों, क्योंकि मेरे पास में क्या ही अमाउंट है। अगर अमाउंट में से मैं क्या माइनस कर दूं, मेरा जो यहाँ पे एसआई है, जो साधारण ब्याज है, उसको माइनस कर दूं तो मेरा क्या निकल जाएगा, प्रिंसिपल निकल जाएगा। तो 4240 माइनस का 810 माइनस करेंगे तो 0, 3, 4, 3430। अब एक बात बताइए, यहाँ पे उसने ऑप्शन दे रखे हैं आपको, देखिए 17 दे रखा है, 12 दे रखा है, 18 दे रखा है और 13 दे रखा है। देखिए अब ध्यान से देखना कि ये आपका प्रिंसिपल आ गया, इसको दुगना होना है तो कितने साल बाद होगा। 1 साल में कितना बढ़ रहा है, 270। अगर 1 साल में 270 बढ़ रहा है तो देखिए 18 और 17 तो बहुत बड़ा आ जाएगा, लगभग 2,000 के। तो अगर 18 दूनी करोगे तो 4,000 के पार्ट चल जाएगा, जबकि मुझे दोगुना निकालना मतलब इसके बराबर। अगर मैं इसमें यही जोड़ूं तो मेरा कितना आ जाएगा, दुगुना आ जाएगा। तो अगर आप 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 13 का जरा 270 के साथ मल्टीप्लाई करना, 13 0 0 13 7 91 का 9 13 26 और आपका 9 कितना बन जाएगा,
26 और 9 कितना 35। इसका मतलब लगभग ये कितने 13 साल के बाद में दुगना होगा। दुगना का मतलब ये है कि जितना आपका प्रिंसिपल है उससे ज्यादा होना चाहिए, तभी तो क्या बनेगा, ये दुगना बनेगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखिए हमसे कह रहा है, वो कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक राशि 15 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में वह ब्याज की समान दर पर 8 गुनी हो जाएगी। अब देखिए एक था प्रिंसिपल और 2 गुना बन गया, कितने साल में, 15 ईयर में, ठीक है। और कह रहा है कि कितने साल में 8 गुना हो जाए, मतलब एक का क्या बन जाए, 8 बन जाए। अब इसका बेस 2 है, इसका बेस क्या 8 है, इसका बेस के बराबर करना पड़ेगा, जो 2 के बराबर 3 लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3। यहाँ पावर कितनी है, 3 है, मतलब ये क्या रहेगा, इसका टाइम रहेगा। यहाँ कितना 1 है, 1 पे कितना है 15, तो 3 पे कितना हो जाएगा 45। इसका मतलब 45 साल में जो है ये कितना बन जाएगा, अपना 8 गुना बन जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल वो कह रहा है एक निश्चित राशि 2 वर्ष में 64,000 रुपए, 5 वर्ष में 1,25,000 रुपए हो जाती है। मूलधन और वार्षिक संयोजित ब्याज दर ज्ञात कीजिए। अब जो कंपाउंड ईयरली लगा वो चक्रवृद्धि ब्याज है। अब देखिएगा चक्रवृद्धि ब्याज कभी आपको 2 साल या 3 साल का क्या दिया हो, अमाउंट दिया हो, तो उनके बीच में हमेशा क्या जाता है, 2 साल के लिए हम स्क्वायर रूट निकाल देते हैं और 3 साल के लिए निकाल देते हैं क्यूब रूट निकाल देते हैं। अब वो कह रहे हैं कि दूसरे साल में कितना है भाई, 64,000 है, और 5 साल में कितना है मेरा 1,25,000। अब ये बनता है मेरा किसका 40 का क्यूब, और ये बनता है किसका 50 का क्यूब। अब इन दोनों के बीच क्या है, कितना 10 का, और मेरा बेस वैल्यू क्या है 40 है, और इनटू 100। अब इसमें से काटोगे आप तो कितना बन जाएगा 25%, और आपको दिख रहा है कि 25% क्या बी वाले ऑप्शन में, इसलिए बी वाला आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। वो कह रहा है कि 2 वर्षों के लिए 5,000 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितना, 128 रुपए। अब ध्यान से देखना, ऑप्शन क्या दे रहा हूं आपको, 10%, 16%, 20% और 25%। अब अगर मैं 128 को निकालूंगा, 128 जो है वो 5,000 का कितना परसेंटेज है, इंटू 100 किया, 0 से 0 कट के इसे डिवाइड करेंगे तो 50 गुनी 100, 28 बच गया, 50 पंजे और फिर 50 के मतलब 2.56 आ रहा। अब ध्यान से देखना मेरी बात को, देखिए कि जब भी मैं सीआई लगता है तो सीआई हमेशा क्या लगता है, सक्सेसिव लगता है। सक्सेसिव बोलूं तो मैं कर्मागत लगता है। उसके एक फॉर्मूला यूज करते हैं a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, जब 2 साल का हमें दिया रहता है। लेकिन ऐसा है तो हर साल इक्वल ही लगता है। तो आपको पता है कि इसमें से जो स्टार्टिंग का रहेगा, मान लो 10% है, तो 10% का अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये क्या होगा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का क्या होता है, डिफरेंस होता है। अब एक बात देखिए, इन चारों में से देखिए कि किसका स्क्वायर करके 256 आता है। एक ही ऑप्शन ये ऐसा है जिसका क्या आता है, 256 आता है। इसका मतलब कि मेरा ब्याज कितना होगा, 16% हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये a प्लस बी तो उससे कट जाएगा साधारण ब्याज से, तो डिफरेंस कौन सा रहता है, ए बी बाई 100। तो मेरा कितना आ जाएगा आंसर, 16% आ जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल वो कह रहा है मिस्टर एक्स 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए राशि निवेश करता है। यदि ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के रूप से संयोजित हो तो वह ब्याज के रूप में 450 रुपए अधिक प्राप्त करता है निवेश की गई राशि। अब एक बात अभी जो मैंने आपको बताया कि साधारण ब्याज पे लगा रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पे भी, तो a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 अगर मैं लगाऊंगा इसमें सीआई में, तो ये a प्लस बी तो उसके ऐसा ऐसे कट जाएगा, लेकिन डिफरेंस क्या होगा आपका, ए बी बाई 100 होगा। अब आपके पास रेट कितना 15 है, तो 15 कितना होगा, 225 बाई 100 कितना, मतलब 2.25 इसका क्या होगा, डिफरेंस होगा। और वो 2.25 आपको कितना दे देगा, उसमें 450 दे देगा। 2 पॉइंट यहाँ से हटेंगे, 0 बढ़ जाएगा, पॉइंट हट गया। 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45 और 9 पंजे 45 कट गया, और ये 25 क्या हो गया, दूनी 200 आ गया। अभी परसेंटेज का 0 छूट रखे तो 2 लग गए, तो कितना आ रहा, 20,000। तो इनमें से कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा, डी वाला, नॉन ऑफ द हो जाएगा। अगला वाला देखेंगे। अगला सवाल देखते हैं। वो कह रहा है एक राशि 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज पर क्रमशः 5%, 10% और 20% पर निवेश की जाती है। 3 वर्षों में यदि राशि कितनी होती है, 16,632 रुपए हो जाती है, तो राशि ज्ञात करें।
अब देखिए 5% की बात करूं मैं तो फ्रैक्शन में 1/20 लिख सकता हूं। तो 20 अगर इसका प्रिंसिपल होगा तो 21 क्या हो जाएगा, मुझे एक जो क्या मिलेगा इसमें चक्रवृद्धि ब्याज मतलब सीआई मिलेगा। अगले साल 10% लगा तो 10% फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा 1/10 मतलब 10 है तो अगले साल कितना बन जाएगा 11। ऐसे 20 है अगले साल 20% है तो कितना बन जाएगा 1/5 तो 5 तो ये कितना बन जाएगा 6। अब ये तो आपके कितना बन गया 1000 बन गया और ये कितना बन जाएगा 21 × 66 बन जाएगा। और यही जो आपको जो अमाउंट दे रखा है उसको कितना दे रखा है 16632 दे रखा है। अब आपको पता होगा कि ये 11 से कट जाएगा। कैसे देखिए, अगर इवन वाले नंबर को जोड़ेंगे ऑड वालों को जोड़ेंगे फिर उनको माइनस कर देंगे और उसके अगर 0 और 11 हो तो 11 से डिवाइड करते हैं तो ये 11 6 हो गया। अब देखो ये 11 1 जा 11 5 11 कम 11 दूनी हो गया। अब ये 7 3 जा और 7 दूनी 14 7 कम 7 और 7 6 42 और ये कटेगा इधर 6 से 6 3 18 और 6 6 36 और ये 3 से डिवाइड कर दिया 12 तो एक यूनिट पे कितना आ गया मेरा 12 आ गया। अगर मेरा एक यूनिट पे 12 आ गया तो यहाँ पे 12 का मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा प्रिंसिपल कितना मिल जाएगा 12 है। कुछ नहीं करा मैंने इनको फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़ा और फ्रैक्शन वैल्यू के बाद मैंने ये निकाला कि जो मेरा प्रिंसिपल है और अमाउंट है उसका रेशियो क्या है और वहां से हमने क्या निकाल दिया अपना प्रिंसिपल निकाल लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन वो कह रहा है एक वर्ष के लिए 50,000 रुपए पर 12% चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर होगा जब ब्याज वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से दिया जाता है। अब ध्यान से देखिए कि 50,000 रुपए पर 12% चक्रवृद्धि ब्याज देखिए। अब अंतर का मतलब क्या है, अंतर कहां पे लगा हुआ देखिए 12% का अगर मैं बोलूं कि वो सालाना लगेगा तो 12% आएगा। अब ये तो एक साल का है 1 ईयर का है, अगर मैं इसको हाफ ईयर कर दूं तो रेट भी क्या बन जाएगा हाफ ईयर बन जाएगा, लेकिन क्या लग जाएगा हाफ ईयर प्लस हाफ ईयर लग जाएगा। अब 2 6 महीने का लगेगा तो इसमें क्या लग जाएगा आपका कम सक्सेसिव लग जाएगा। अगर सक्सेसिव लगाऊंगा तो 6 + 6 + 6 6 36 बाई क्या जाएगा 100 आ जाएगा। आपको पता है कि ये और ये तो कट जाएगा तो डिफरेंस जब निकालेंगे तो डिफरेंस क्या होगा इसका 0.36 होगा और 0.36 किसका 50,000 का देखो तो 50,000 का अगर मैं 0.36 निकालूं तो कितना आएगा 5 6 0 और 5 3 और कितना 80 तो कितना आ जाएगा आपका 180। तो जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है मेरा 180 आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे वो कह रहा है 4 साल के लिए 5,000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि पहले 2 वर्षों के लिए 10% और अगले 2 वर्षों के लिए कितना 20%। अब देखिए अगर दो आपको प्रिंसिपल दे रहा है देखिए कितना दे रहेगा 5,000 प्रिंसिपल दिया हुआ। अब वो कह रहा है कि पहले 2 वर्षों के लिए 10%, तो अगर तू पहले 2 सालों के लिए कितना है 10% है तो इसमें सक्सेसिव लगेगा तो 10 + 10 + 10 × 10/100 और फॉर्मूला क्या लिखा था अभी a + b AB/100 तो यहां से कितना आ जाएगा 21%। अब इस 5,000 में अगर मेरा 21% लग जाएगा तो कितना आ जाएगा 1050 मेरे को क्या मिलने वाला है सीआई मिलने वाला है। अगर मैं इसमें ऐड कर दूं तो 6050 मेरा क्या बन जाएगा अमाउंट मिल जाएगा अमाउंट। अब वो कह रहा है कि अगले 2 साल के लिए 20%। अब 20% को अगर मैं निकालूं करके तो कितना आएगा 20% देखिए 44% आ जाएगा। अब इसका 44% कितना होगा देखिए आपको पता है कि 6050 पे कितना लगना है 44% निकालना है। आपको पता है कि इसका 10% क्या है 605 है तो 40% कितना होगा × 4 कर दोगे यहाँ भी और यहाँ भी तो 0 और 2 और 6 जगह कितना 24। अब बच गया 4 और इसका आपको पता है कि 60.5 क्या है इसका 1% तो यहाँ 4 का तो यहाँ भी 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगा 262 बन जाएगा। 5 को 20 का 0 और 242 बन जाएगा। इसका मतलब यहाँ से मुझे कितना ब्याज मिल रहा है 2420 + 242 तो टोटल लगा 266 और 2 और उसमें क्या ऐड कर देंगे 1050 की ये ऐड कर देंगे तो 217 और ये कितना बन जाएगा 3। इसका मतलब टोटल मेरे को क्या मिला सीआई मिला। तो मैंने कुछ नहीं किया पहले 2 साल के लिए आपने क्या निकाला अमाउंट निकाला फिर अगले 2 साल के लिए इसी अमाउंट पे क्या लग जाएगा 20% का क्या लग जाएगा ब्याज लग जाएगा। क्यों क्योंकि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो अगले साल के लिए क्या लगता है जो अमाउंट पे लगता है ना कि प्रिंसिपल पे लग जाता है। प्रिंसिपल पे लगती है हमें अमाउंट मिला फिर हमने जो 20% का क्या लगाया ब्याज लगाया
अब 2 साल के लगेगा तो कंपाउंड लगेगा, तो सॉरी सक्सेसिव लगेगा, और टोटल कितना लगेगा 44%। फिर मैं इसका प्रतिशत निकाला और दोनों के जोड़ करके मैंने क्या निकाल दिया, टोटल में कितना ब्याज मिलेगा। चलिए आज इतने क्वेश्चन थे, आगे मैं आपको इसी तरह के क्वेश्चन कराता रहूँगा। तब तक मेरे चैनल सब्सक्राइब करेगा, लाइक